हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत का वह चेहरा है जिसने जिस तेजी से तरक्की की उसी तेजी से ढलान की ओर आ गई। 2018 के चुनाव में एक महीने पुरानी पार्टी होकर भी 3 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सियासत में ऐसा क्या हुआ कि इस बार पार्टी सिर्फ एक ही सीट पाई, वह भी खुद हनुमान बेनीवाल की सीट। बेनीवाल भी बहुत कम अंतर से जीते हैं, खींचा सीट भी उनके हाथों से निकलते निकलते बची है। इसी के उलट एक दूसरी पार्टी भारतीय ट्राइबल पार्टी, जिसने 2018 में 2 सीटें जीती, प्रदेश स्तर पर भले ही पहचान नहीं बनाई, लेकिन समय के साथ लगातार तरक्की करती गई। दक्षिण राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव में कई जगह वोट बनाए, लोकल बॉडी में कई सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बार के चुनाव से ठीक पहले इस पार्टी के लोगों ने नई पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। लोगो वही, बैनर नया। चुनाव परिणाम आए तो आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। तो आखिर इन दोनों पार्टियों में ऐसा क्या फर्क था कि आरएलपी फेल हो गई और आदिवासी पार्टी लगातार कामयाब होती जा रही है? इसका पहला कारण है कि हनुमान बेनीवाल ये तय नहीं कर पाए कि उनको अगले 5 साल या अगले 10 साल तक किन किन जिलों और किन किन सीटों पर ध्यान देना है। कभी मेवाड़ में सियासी जमीन तलाशने गए, तो कभी शेखावटी में हुए उपचुनाव में भी कूद पड़े। कभी बाड़मेर में हरीश चौधरी को चुनौती देते नजर आए, तो कभी जोधपुर में दिव्या मंदेरना को ललकारते दिखे। कभी बीकानेर में रामेश्वर डूडी को सियासी चुनौती देते नजर आए, तो कभी जयपुर से लेकर दिल्ली की सियासत में भी अशोक गहलोत से लेकर वसुंधरा राजे से लड़ते दिखे। लिहाजा किसी भी एक क्षेत्र में पार्टी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाई, जबकि आदिवासी पार्टी ने सिर्फ दक्षिण राजस्थान के 3 जिलों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया और वहीं पर खुद को मजबूत करने का काम किया। हनुमान बेनीवाल की दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वह हमेशा बड़े नेताओं से टकराते रहे। लगातार नकारात्मक बयानबाजी से जनता में गलत मैसेज गया और लोगों में बेनीवाल का क्रेज़ धीरे धीरे कम होता गया। इसके उलट आदिवासी पार्टी के नेताओं ने खुलकर किसी भी बड़े नेता के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। बेनीवाल ने सचिन पायलट का भी मजाक उड़ाया, तो वहीं दिव्या मंदेरना के परिवार की पर्सनल लाइफ पर भी टिप्पणी की, जिससे जनता में नुकसान हुआ। बेनीवाल की तीसरी बड़ी गलती यह भी है कि वह जाट समाज के सेंटिमेंट को नहीं पकड़ पाए। दरअसल 2018 से पहले बेनीवाल की रफ्तार के पीछे सबसे बड़ी ताकत उनका स्वजातीय सपोर्ट था। जाट वोटर पूरी तरह से बेनीवाल के पीछे लामबंद रहा। रैलियों में भीड़ जुटी जाट युवाओं में बेनीवाल का भयंकर क्रेज था। लिहाजा बेनीवाल समय के साथ बीजेपी की भी जरूरत बन गए और लोकसभा चुनाव में गठबंधन करना पड़ा। लेकिन बेनीवाल ने अगले 5 साल जाट समाज के किसी भी मुद्दे को मजबूती से नहीं उठाया। यहाँ तक कि हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी, दिव्या मंदेरना, राजा राम मील जैसे जाट नेताओं के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी, जिससे समाज के भीतर एक विभाजन हुआ। बेनीवाल की एक अहम कमजोरी उनका व्यवहार भी है। कई बार वे अपने समर्थकों को पीटते नजर आए, जिससे पब्लिक डोमेन पर बेहद खराब असर पड़ा। आखिरी और सबसे अहम कमजोरी 2018 में खुद चुनाव लड़े, 2019 में बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बाद हुए तमाम उपचुनाव और 2023 के आम चुनाव में बेनीवाल पर ये आरोप लगे कि उन्होंने टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक बीजेपी या कांग्रेस से डील करके उनके हिसाब से किया। जाहिर सी बात है, जब आप चुनाव खुद जीतने की बजाय दूसरों को हराने पर ध्यान देकर लड़ेंगे, तो पार्टी का कमजोर होना तय है। पिछले 5 सालों में तीसरे मोर्चे की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरे हनुमान बेनीवाल आज वजूद बचाने की लड़ाई में लड़ रहे हैं। अगले कुछ महीनों में ही लोकसभा चुनाव है। ऐसे में बेनीवाल की सबसे बड़ी जरूरत है गठबंधन। उन्हें बीजेपी या कांग्रेस में किसी एक पार्टी के साथ गठबंधन करना ही होगा, ताकि अगले 5 साल उनके साथ मिलकर आगे बढ़े और कार्यकर्ताओं में भी कन्फ्यूजन ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNL राजस्थान।